हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयत। आयत का टाइप 1 में हमने बिल्कुल बेसिक प्रश्नों को लिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रश्न के साथ साथ हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा उस फार्मूले को भी हम यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन में हम एक फार्मूले को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है तथा चौड़ाई 15 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला आना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या फार्मूला होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो यहाँ पर लंबाई कितना दे रखा है, 20। लंबाई कितना दे रखा है, 20 गुणे चौड़ाई कितना दे रखा है, 15। यहाँ पर चौड़ाई की जगह पर क्या कर देंगे, 15। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे। गुणा करने के लिए भी हम क्या करेंगे, जो जीरो वाला गुणा होता है तो हम जीरो को यहाँ उठा करके पहले रख देंगे और 15 की गुणा हम 2 से करेंगे तो 15 दूना 30। ये हमारा आंसर आ जाएगा 300। और जो आंसर रहता है वो क्या रहता है, मीटर स्क्वायर। आप चाहे मीटर स्क्वायर लिखोगे या वर्ग मीटर, दोनों एक ही चीज होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 300 मीटर। यहाँ पर देखो दे रखा है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यूनिट भी ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में। तो यहाँ पर जब मीटर में दे रखा है तो आपका उत्तर भी मीटर में आएगा। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कौन सा, 300 मीटर। क्लियर है। चलो बात करेंगे दूसरे प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई कितनी है, 12 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। तो आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। वहां पर क्या पूछा गया था, क्षेत्रफल, और यहाँ पर क्या पूछा गया है, विकर्ण। तो आयत का विकर्ण बराबर, तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, विकर्ण का फार्मूला क्या होगा बाबू, रोड लगाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यह फार्मूला होगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एक फार्मूले को आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपसे विकर्ण पूछा जाएगा तो विकर्ण का फार्मूला आपके सामने ये रहा। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, रूल लगा लेंगे। लंबाई का स्क्वायर है, लंबाई कितनी है, 12 है। तो 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 144। प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 25। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 144 और 125 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और 169 का जो रूट के बाहर निकालोगे तो कितना हो जाता है, 13। कितना होगा, 13। तो क्या हो जाएगा, 13, और कहे में आंसर आएगा तो मीटर में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13 मीटर। विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 13 मीटर। यानी आपका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न वो क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई कितनी है, 12 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। तो आयत की परिमिति क्या होगी। देखो परिमिति का मतलब क्या होता है, परिमाप। परिमित का मतलब क्या होगा, परिमाप। यानी हमको क्या निकालना होगा, आयत का परिमाप ज्ञात करना होगा। और आयत के परिमाप का ज्ञात करने का फार्मूला क्या होगा, 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई। क्या फार्मूला होता बाबू, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखोगे हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, लंबाई कितनी है तो 12 मीटर और चौड़ाई कितनी है तो 7 मीटर। तो 12 और 7 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो 12 और 7 कितना होता है, तो कहोगे 19। और 19 की 2 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 38 मीटर हो जाएगा। 19 दूना 38 मीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयत। आयत की पहचान क्या होती है, आयत की पहचान क्या होगी, आयत में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी। यदि ये 4 है तो ये क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यदि यहाँ पर ये 2 है तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये आयत की पहचान होगी। आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होंगी वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो एक परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमित का मतलब होता है, यदि हम इस स्थान से शुरू करें, यहाँ जाएंगे, ये यानी बाहर बाहर का माप हमको करना रहता है, बाहर बाहर का माप करना रहेगा। तो इसका परिमाप निकालेंगे तो 4 ये हो गया, 2 4 2 यानी 4 + 2 6 + 4 10 + 2 12। यानी इसका परिमाप निकालते तो कितना हो जाता, 12। क्लियर है। कैसे निकालेंगे, परिमाप का मतलब हमको चारों तरफ जोड़ करके लिख देना है।
ठीक है, वही यहाँ पर फार्मूला हो जाता है। क्या कर देते हैं, दो, दो क्यों कर दिए, क्योंकि देखो दो बार भुजाएं हैं, लंबाई कितनी है, दो है, और चौड़ाई कितनी है, दो है ना, दो बार चौड़ाई को जोड़ते हैं, दो बार लंबाई को जोड़ते हैं। आई होप आपको यह क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, 96 वर्ग मीटर, उनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:2, तो आयत की एक भुजा ज्ञात करो। देखो जब भी अनुपात में दे रखा होता है, अनुपात का मतलब क्या होगा, यानी एक भुजा यदि 3 होगी तो दूसरी क्या होगी, 2 होगी। यदि इसको डबल कर दिए, एक 6 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देखो ये हमारी भुजाएं दे रखी हैं, भुजाएं कितनी दे रखी, अनुपात में होंगी तो उनको हम x मान लेंगे। यहाँ पर 3x और 2x ये भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है। इनका क्षेत्रफल कितना है, 96। तो आपको पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ से क्या निकल आता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमको दे रखा है कितना, तो 96। दोनों को बराबर कर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको बराबर कर देंगे इसके क्षेत्रफल के। तो 3 दूना 6, और ये x यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 96। 6 से काटोगे 6 एकम 6, यहाँ काटोगे तो 6 एकम 6, 3 बचेगा, 6 4 36, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16। तो यहाँ पर x जब हटेगा, ये स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट में हो जाएगा 16। तो x बराबर कितना आ गया, 4। x बराबर कितना आ गया, 4। 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। आपसे पूछा क्या गया है कि आयत की एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखोगे अनुपात में है, x की जगह पर कितना है, 4, तो यहाँ पर x की जगह पर 4 रखेंगे तो 3 गुणे 4, यानी 3x होगा, यानी 3 और x की जगह पर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। एक भुजा कितनी आ गई, 12। दूसरा क्या है, दूसरी क्या है, 2x, 2x यानी 2 गुणे 4, दूसरी क्या आ गई, 8। एक भुजा क्या आ गई, 12, और दूसरी क्या आ गई, 8। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन के लिए 8 तो नहीं दे रखा है, लेकिन 12 दे रखा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है, चलो भैया आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो बाबू अगला प्रश्न आप अच्छे से समझिएगा, क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि आप देख लीजिएगा, जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है, तो आप मान लीजिएगा चौड़ाई कितनी है, आप मानो चौड़ाई, माना चौड़ाई, चौड़ाई यदि मान लेते हैं x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 3x, कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। यही तो कह रहा है कि 3 गुनी है, यदि चौड़ाई x हो जाएगी तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी 3 गुनी, यानी 3x हो जाएगी। यदि इसका परिमाप 80 है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है, बराबर यहाँ कितना दे रखा, 80। इसको कट करेंगे 2 से, यहाँ कितना आ जाएगा, 40। इन दोनों को जोड़ोगे 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x, यानी 4x बराबर कितना दे रखा है, 40 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 के। x बराबर कितना आ गया, 10। क्लियर है, x बराबर कितना आ गया, 10। तो कह रहा है भुजाओं का योगफल कितना होगा। अब पहले भुजाएं निकाल लें, चौड़ाई कितनी थी, x, तो यानी एक भुजा कितनी आ गई, 10। लंबाई कितनी थी, 3x, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, 30। 10 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 30। इनका योग कर देंगे तो 20 और प्लस 10 कितना हो गया, 40। तो भुजाओं का योगफल कितना आ गया, 40। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी। क्लियर है दोस्त, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।